नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से मेरे इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो शेयर मार्केट बेसिक्स, ये हाउ कैन स्टार्ट बिगिनर्स इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, या स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, इसका प्रोसेस क्या है, क्या यह मार्केट रिस्की है, या स्टॉक मार्केट से हम कितना रिटर्न ले सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन के बारे में मैं इसमें आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसके बारे में एक बता देता हूं, जो रियल स्टोरी है उसके बारे में। आज से 40 साल पहले एक व्यक्ति ने विप्रो कंपनी, जिसको आप जानते होंगे, उसमें 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हुए थे। 40 साल बाद जब उस आदमी का पता चला कि उसका जो इन्वेस्टिंग अमाउंट था वो 700 करोड़ रुपए हो चुका था। आप सोचिएगा, जो 40 साल पहले 10,000 रुपए किसके पास रहे होंगे, या उतना कौन इन्वेस्ट किया होगा उस समय। मान लीजिए 10,000 रुपए नहीं, अगर जो उसमें 1,000 रुपए भी इन्वेस्ट किए होते तो अभी के टाइम से वो 70 करोड़ रुपए होते। और सपोज मान लीजिए कि 1,000 रुपए भी बहुत ज्यादा है और उसमें 100 रुपए भी इन्वेस्ट किए हुए होते तो 40 साल बाद वो 7 करोड़ रुपए होते। आप इसको खुद से अनुमान लगा, खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितना परसेंट का रिटर्न, या ये कितना गुना बढ़ गया। 100 रुपए उसका कितना गुना बढ़कर रिटर्न उसका हुआ, इसको आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए हम बताते हैं आपको जो स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, शेयर बाजार है क्या। जब भी कोई कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसे पैसों की जरूरत होती होगी। सपोज मान लीजिए उसके पास जो अपना रिजर्व बैलेंस है उसने अपने बिजनेस में लगा दिया, उसके बाद भी अगर उसको पैसे की जरूरत हो तो वो बैंक से इंटरेस्ट पे लेगा, या जो भी उसके रिलेटिव होंगे उससे लेगा। उसके बाद भी अगर उसे पैसों की जरूरत हो, अगर वो बिजनेस बड़ा बनाना है तो उसके लिए पैसे की जरूरत होगी, तो वो कहाँ से पैसे लाएगा। तो उसके लिए जो 2 स्टॉक एक्सचेंज है अपनी इंडिया में, एक है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसमें जो है कंपनियां जो है लिस्टेड होती है। लिस्टेड होने में क्या, जो कंपनी का क्या मॉडल है, कंपनी क्या काम करती है, क्या बनाती है, क्या मैन्युफैक्चर करती है, या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, वो अपना सारा डिटेल्स कंपनी को बताएगी। अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस अकाउंट वगैरह सब कुछ वो स्टॉक एक्सचेंज को बताएगी और वहां पर उसको लिस्टेड किया जाएगा। वहां पर जो है वो कंपनी में जो भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो उस स्टॉक मार्केट जहां NSE या BSE जहां लिस्टेड होगी तो उस कंपनी में वहां जो है लोग पैसे लगा सकते हैं। विश्वास के आधार पर जो है लोग उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी में। IPO सुनते होंगे, जो IPO आया किसी कंपनी का तो उसके जरिए जो है कंपनी लोगों से पैसे लेती है। सपोज अगर ये कंपनी उसने लोगों से पैसे लेकर उसने अपने बिजनेस में पैसा लगा दिया, और अगर जो किसी भी व्यक्ति को जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया उसके, तो वो जब अपना पैसा लेना चाहेंगे तो कंपनी ने तो अपना पैसा लगा दिया है तो वो उससे फिर कैसे लेंगे। तो इसके लिए एक बाजार बनाया गया जिसे स्टॉक मार्केट हम लोग बोलते हैं। वहां बायर्स और सेलर्स, जो ऑनलाइन हम लोग बाई और सेल करते हैं, तो अगर मान लीजिए वो कंपनी का शेयर किसी के पास है, कंपनी तो उस समय लेगी नहीं, तो वो किसी दूसरे जो बायर होगा उसको बेच के, और जो सेलर है वो अपना सेल कर देता है। फिर सेम ऐसा ही प्रोसेस, कोई और बाई करने वाला है, सेल करने वाला, तो ये मार्केट बना हुआ है जिसे शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट बोलते हैं। इसमें 2 स्टॉक एक्सचेंज मैंने आपको बता दिया। उसके बाद शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कैसे कीजिएगा, या इसका प्रोसेस क्या है, क्या ये रिस्की है। तो ये उतना ही रिस्की, जैसे मान लीजिए आपने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस के चलने या ना चलने का वो कितना परसेंटेज है, या जो भी, तो इसमें रिस्क है भी, इसमें रिस्क तो होगा ही क्योंकि बिजनेस है, तो इसमें रिस्क
ज्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है। इस रिस्क को हम लोग जो है आपको बताएंगे, इस चीज को आप कम कैसे कीजिएगा। इस चीज को कम करना है, इसका प्रोसेस क्या है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का प्रोसेस क्या है। इसके लिए एक डीमेट अकाउंट की आवश्यकता होती है। जो डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करना है, मैं इसको इससे अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं इसको खुद से करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। शेयर मार्केट से काफी लोग, जैसे आप फिल्मों के बारे में या अदर जो भी लोग हैं जिनके बारे में जो नहीं जानते हैं इसके बारे में, उनके सामने अगर आप बोलिएगा तो वो आपको डरा देंगे। जो ये सट्टा बाजार, इसमें किसी का इतना पैसा डूब गया या किसी का ये चला गया या किसी का कितना डूब गया, तो इसमें दोनों संभावनाएं हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जिस विप्रो में उसने 10,000 रुपए लगाया तो वो 700 करोड़ रुपए बन गया। कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस कैपिटल एक कंपनी थी, उसके बारे में भी आप लोग जानते रहिएगा, तो उसमें लगाया हुआ पैसा, या वोडाफोन है, तो ये सब कंपनी जितनी बुरी तरह डूबी तो उसमें लोगों का करोड़ों रुपए लगे हुए थे, वो सब डूब के वो हजारों में आ गए। तो ऐसा भी कंपनी है जिसमें वो पैसा को डुबा के कितने लोगों को सड़क पर ले आया। तो यूजुअली हमको यही चेक करना है कि कौन कंपनी ऐसी है जो इन फ्यूचर मान लीजिए हमको जो है सो लॉस दे सकती है, तो उसको हम लोग अवॉइड करेंगे, उसको कम से कम करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में अगर कोई कंपनी लॉस में जाने लगती है तो वो एकाएक आपको पूरा 1 से 2 दिन में डूब जाएगी। उसको काफी समय लग जाता है डूबने में। अगर मान लीजिए एकाएक गिर भी गई तो वो किसी पॉलिटिकल न्यूज या कभी इलेक्शन या इस सब के कारण, अगर जो कोई न्यूज के कारण अगर जो उसका शेयर डाउन होता है तो फिर कुछ दिन आने में ऐसा जो है उसका शेयर अप भी हो जाता है। जैसे हाल ही में पेटीएम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद हुआ तो पेटीएम का शेयर काफी जो है डाउन हो गया था। तो वो जब जो समय बीतेगा वो न्यूज जो है धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे, तो फिर वो शेयर ऊपर आ सकता है। अगर वैसा कोई प्रॉब्लम में कंपनी नहीं होगा तब वो अपने प्रॉफिट को फिर से रिकवर कर लेगी और वो आपका शेयर जो है वो फिर से अपना ऊपर आ जाएगा। और इसमें जैसे हाँ, इसके बारे में बताया, जो ये कितने लोग सोचते हैं जो इसमें आप रातों रात, जैसे आप सोचिएगा जो मैंने अभी लगाया और बहुत कम समय में या ऐसा, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो आपने आज लगाया और ये फिर 1 महीने 2 महीने 3 महीने में आपको रिटर्न दे दे या काफी दोगुना जो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सपोज अगर मान लीजिए आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, सोना, जो आप पुश्तैनी जो भी सोना लोग खरीदते हैं वो कभी ऐसा नहीं करते जैसे मान लीजिए एक बार खरीदा उसको फिर बेच देंगे, तो उसको पीढ़ी दर पीढ़ी जो है काफी समय तक उसको रखते हैं। तो सपोज कीजिए अगर मान लीजिए आज से 50 साल पहले कोई सोना अगर जो खरीदा हुआ होगा तो उस समय 1,000-2,000 का जो सोना होगा आज के समय में 4 लाख 5 लाख या ऐसा, वो आपको लगेगा जहाँ इसका वैल्यू इतना है। तो शेयर का भी वही प्राइस है। शेयर जैसे जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें, तो मिनिमम आप जैसे इंडिया जैसा बड़े देश में, डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ किसी भी शेयर का इन्वेस्टमेंट का जो है आप 15% जो है, 15 से 20% जो है ईयरली जो है रिटर्न का एक्सेप्टेशन लेके चलिए। इससे ज्यादा भी आपको रिटर्न देगा, लेकिन आप 15 से 20% लेकर चलिए, क्योंकि इससे ज्यादा रिटर्न आपको किसी भी अदर जो भी, जैसे बैंक एफडी रिटर्न हो गया या रिकरिंग डिपॉजिट हो गया या रियल एस्टेट में भी, रियल एस्टेट या लैंड जो भी इसमें भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सब भी यूजुअली आपको इतना ही 7 से 8 से 10% तक आपको रिटर्न देगा। गोल्ड का भी यही है। गोल्ड भी ऐसा नहीं जो आपको ईयर में मतलब कि 20 या ऐसे ऐसा कुछ नहीं होता है, उसका भी सेम प्राइस रहता है ऐसे इन्वेस्टमेंट का। लेकिन आप लंबे टाइम तक अगर उसको इन्वेस्ट करते रहिएगा, वो आपको 15% का जो रिटर्न देता जाएगा, तब आपका ये वैल्यू आपको बड़ा दिखाई देगा। इसका सबसे मेन एग्जाम्पल मैं आपको अभी दे दूंगी। 2010 में जैसे आइसर मोटर प्राइस है, 2010 में अभी जैसे बुलेट का सेल काफी बढ़ गया है विगत कुछ वर्षों में, जैसे 5 साल 7 साल से उसका देखिएगा जो सेल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो 2010 में आइसर मोटर शेयर प्राइस, जो रॉयल इनफील्ड जो आइसर मोटर शेयर प्राइस आइसर मोटर बनाती है, उसका प्राइस 2010 में करीब 2009 में करीब 20 रुपए था, और अभी उसका जो है एक शेयर का वैल्यू 4722 रुपए है, 470। तो सपोज अगर मान लीजिए 20 रुपए जो है वो अभी 15 साल में 4700 रुपए हो गया।
तो वो कितना परसेंट रिटर्न दिया। तो इन्वेस्टमेंट का यही है, जो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिएगा तो वो लंबा मतलब कि आपको रिटर्न का जो वैल्यू देगा। वो करीब समझिए जो अगर उस समय आपने उसमें 1,000 रुपये लगाए हुए रहते तो अभी 1,00,000 रुपये के करीब उसका मतलब कि हो गया होता। इतना परसेंट का रिटर्न उसने 15 सालों में दिया। ऐसी और भी कंपनी है। आप जैसे इस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ऐसा सोचते होंगे जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, या हम अगर मान लीजिए जो स्टूडेंट हैं या किसी भी क्षेत्र से हैं, तो हम इसमें ऐसा नहीं जो सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे वही इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। यूएस में काफी दिन पहले एक सर्वे हुआ था, उसमें जो है दो अपोनेंट थे। एक जो है 10 साल के बच्चे जो 5th क्लास में, 10 से 12 साल के बच्चे जो 5th क्लास में हैं, उन्होंने शेयर पिक किया। और एक तरफ जो है जो सीए चार्टेड अकाउंट थे, उन्होंने शेयर पिक किए। दोनों ने तो जो 10 साल के बच्चों ने जो शेयर पिक किए हुए थे वो अच्छा ग्रोथ किया। उनका ग्रोथ जो है, उनका रिटर्न जो है, उन सीए जो भी सीए ने शेयर पिक किया था उससे ज्यादा अपोनेंट का उनका ग्रोथ दिखाया गया। ऐसा क्यों हुआ? सीए ने पूरा अपना जो भी कैलकुलेशन है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सब कुछ उसमें उसका चेक करके कैलकुलेट करके उन्होंने शेयर में इन्वेस्ट किया। और जो 10 साल 12 साल के बच्चे बच्चे थे उन्होंने इन्वेस्ट किया। उन्होंने अपना बेसिक जो देखा, उन्होंने जो भी कंपनियां थी, जो चॉकलेट या जो खाने वाली वस्तुएं जो वे लोग जो यूज करते थे, जो बच्चों को पसंद आता था, वो सेटिस्फाइड थे उसके प्रोडक्ट से, उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया। तो उनका शेयर जो है ज्यादा रिटर्न मिला उनको। तो इसका एग्जांपल यही है, जो आप किसी भी क्षेत्र में हैं, तो आप जिस भी एरिया में वर्क करते हैं उससे रिलेटेड जो कंपनी, आप उसका स्टडी कीजिए और उसमें इन्वेस्ट करने का सोचिए। अदर जो भी जिसके प्रोडक्ट के बारे में आप जानते हैं उसका पहले स्टडी कीजिए, फिर उसके बारे में जानिए और फिर उसमें इन्वेस्ट कीजिए। और इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपको एक डीमेट अकाउंट बनाना होगा, जैसा मैंने आपको बताया। आपको उसमें सिर्फ अभी अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट बाद में करना है। अब सोचिएगा इन्वेस्टमेंट हम कितना पैसा से कर सकते हैं, कितना पैसा से स्टार्ट करें। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप इसमें मिनिमम 1,000 रुपए से भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। उससे कम से भी हो सकता है, लेकिन 1,000 रुपए लेके चलिए। क्योंकि आप जब भी इन्वेस्ट कीजिएगा तो ऐसा नहीं जो सिर्फ आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कीजिएगा, आप 8-10 ऐसी कंपनियां रखेंगे, पोर्टफोलियो बनाइएगा अपना पोर्टफोलियो, कुछ कंपनियों का, 7-8 कंपनियों का, जिसमें हमें इन्वेस्ट करना है। उस पोर्टफोलियो को बना के उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। उससे रिलेटेड हाँ, कभी कभी शेयर का प्राइस अप एंड डाउन क्यों होता है, इसके बारे में भी। शेयर का प्राइस अप एंड डाउन होने का सबसे मेन रीजन होता है, सपोज अगर मान लीजिए कोविड से पहले आपने टाटा मोटर्स को देखा होगा। कोविड से पहले जो है टाटा मोटर्स का शेयर का प्राइस जो है करीब 100 के अंदर था, उसका 59 या ऐसे कुछ अभी उसका प्राइस था, एक शेयर का प्राइस। और अभी जो है टाटा मोटर्स की एक शेयर का प्राइस करीब 1,070 रुपए है, एक शेयर का प्राइस। तो उन्होंने ऐसा क्या किया, जो कोविड के बाद उनका शेयर का प्राइस जो है 20 या ऐसे 4 साल में है इतना गुना, मतलब कि करीब करीब जो है 10 गुना हो गया। ऐसा उन्होंने क्या किया, जो उनके शेयर का प्राइस इतना बढ़ गया। इसका सबसे मेन रीजन है उनका, जो भी आप देखिएगा, जो कोविड से पहले और बाद में एक इंडिया में चला था लोकल फॉर वोकल करके। तो उन्होंने जो भी यहाँ के लोग थे, जो टाटा की गाड़ियां आने लगी उन पर जो है लोग ज्यादा विश्वास करने लगे, उनका परचेजिंग बढ़ गया होगा। जैसा आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा, टाटा की गाड़ियां या महिंद्रा की गाड़ियां जो है उसका आप लोग ज्यादा मतलब कि क्रेज में देखते हुएगा, जो ज्यादा बढ़ गया, उसका सेल बढ़ा। उसका सेम इम्पैक्ट यहाँ शेयर पर भी दिखाई देता है। उसका सेल वहां बढ़ा तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो शेयर का प्राइस भी ऐसे ही इंक्रीज करेगा। सपोज अगर जो जैसे पेटीएम का एक न्यूज आया जहां पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद हो गया, तो उनका शेयर का प्राइस जो है डाउन चला गया। तो जिस भी कंपनी का उसका सेल बढ़ेगा तो उसका जो है शेयर प्राइस ऑलरेडी इंक्रीज करेगा।
जैसे नॉर्मली हम लोग जो कंज्यूमर गुड्स जो यूज करते हैं, रेगुलर घर में यूज करते हैं, शैम्पू हो, साबुन, तेल या अदर जो भी प्रोडक्ट, उस कंपनी का नाम भी जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर से जानते होंगे आप लोग, तो उसका जो भी प्रोडक्ट जो हम लोग ऑलमोस्ट घर में, प्रत्येक घर में यूज होता है, या कोलगेट जो घर में यूज करते हैं हम लोग, टूथपेस्ट, तो ये रेगुलर काफी दिनों से जो हम लोग ये यूज करते आ रहे हैं, पहले भी, और जितने भी लोग हैं सब ये यूज करते हैं। तो इनका आप देखिएगा, इनका जो कॉन्स्टेंट है रिटर्न देने का, 16 से 17% का हिंदुस्तान यूनिलीवर्स का इसका रिटर्न होता है। प्रत्येक सालाना जो भी रिटर्न होगा 15% का आपको रिटर्न देगा ये। और कोलगेट का भी करीब यही है, 15 से 20% का रिटर्न ये प्रत्येक साल देते आ रही है लंबे टाइम से। तो प्राइस शेयर का बढ़ने और घटने का आप जान गए। हाँ, शेयर मार्केट ऐसा कभी जैसे सट्टा बाजार या लोग जुआ या इस टाइप का समझते हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं, ये स्टडी है। जो भी जैसा मैंने आपको बताया कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है, तो ये सट्टा बाजार या ऐसा कुछ या जुआ जैसा लोग समझते हैं, लॉटरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ये मत समझिए जो हाँ हम इसमें रात में या ऐसे 1 या 2 दिन या 1 महीने में हम इसमें आकर अमीर हो जाएंगे या ऐसा कुछ कर जाएंगे। या बहुत लोग इंस्टाग्राम पर रील देखते होंगे जहाँ ये ट्रेडिंग का ये इतना प्रॉफिट दिखा दिया, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एज ए इन्वेस्टमेंट कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको इससे आगे जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा। और इससे रिलेटेड अगर जो आपको कोई भी जानकारी अगर जो चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके रिलेटेड भी आपको मैं बताऊंगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो आप जो है सो डीमेट अकाउंट कैसे बनाएं। उसके बाद जो है मैं आपको शेयर जो भी कंपनी का शेयर है उसको एनालाइज करना बताऊंगा अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।